यहाँ भोले बाबा ने भी बधाई दी है यशोदा मैया को, खूब आशीर्वाद देकर के चले हैं भोले बाबा। नारायण हरि। और भोले बाबा कंस को करके रूप में सोने की थाली इतनी होती थाली, और उसमें पंचरत्न पूरे भर करके कंस को कर के रूप में दिया है। और समाचार भी दे दिया कि इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि कन्हैया ही उसका काल है, कंस क्या जाने कि कन्हैया उसका काल है। अब इतनी सारी भेंट दी है तो बधाई तो देनी पड़ेगी ना, तो बधाई दी है। कंस ने भी बधाई दी कन्हैया के लिए, बधाई हो बधाई हो। क्या बात है, फिर कंस बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कंस ने बधाई दी और क्या आशीर्वाद दिया मालूम है कि बड़ा होकर के राजा बने और उसके शत्रुओं का शीघ्र सत्यानाश हो जाए। शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे कौन होगा, ईश्वर ही तो होगा। ईश्वर के सिवा और कौन हो सकता है। यह बधाई दी। अब यहाँ नंद बाबा वसुदेव जी के पास में आया। यदि आपका कोई मित्र दुखी है तो अपना बैंक बैलेंस मत बताओ, अपना ऐश्वर्य नहीं बताओ, वरन उसके दुख को जान करके सांत्वना देना चाहिए, नियम है। दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी कौन है? जिसके पास धन नहीं है, क्या वो भिखारी है? वो निर्धन है? नहीं। तो सबसे बड़ा निर्धन कौन है, भिखारी कौन है? जिसने अपना हौसला खो दिया, जिसने अपनी हिम्मत खो दी, वो सबसे बड़ा भिखारी है। और सच्चे मित्र हौसला देने का काम करते हैं। चिंता न कर, मैं तेरे साथ में हूं। और जो मित्र के दुख से सुखी नहीं होता है, बाबा ने तो यहां तक कह दिया, जैन मित्र हो दुख न दुखाई, जैन मित्र हो दुख न दुखाई,
पाप लगता है, पाप लगता है। तो नंद बाबा गए वसुदेव जी के पास में और कहने लगे, हे वसुदेव, मुझे सुनकर के बड़ा दुख हुआ। कंस ने तुम्हारी 6 संतानों की हत्या कर दी, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं जो कन्या थी योग माया आकाश में चली गई है। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। वसुदेव क्या कहते हैं, बड़े ध्यान सुनना। वसुदेव कहते हैं कि इसमें कंस का क्या दोष है? मेरे कर्म का दोष है। कंस मेरे बच्चों को क्या मारेगा? मेरे कर्म का ही दोष है। यही प्रसंग रामायण में आया है। भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा है कि गुरुजी वशिष्ठ, आपके होते हुए ये अयोध्या में क्या हो गया? आपके होते अयोध्या में क्या हो गया गुरुदेव? बड़े भैया राम वन में चले गए, पिता दशरथ जी का मरण हो गया, आपके होते अयोध्या में कैसा अनर्थ हो गया? गुरुदेव वशिष्ठ की आंख से भी आंसू आ गए। और क्या दोहा का है, बड़े ध्यान से सुनना। सुनहु भरत भावी प्रबल, कयहु बिलखि मुनिनाथ, यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ। बेटा भरत, मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, पर 6 तो परमात्मा ने अपने पास में रखी है। वो कौन सी? यश अपयश, लाभ हानि जीवन मरण, ये उसके हाथ में है बेटा। तो वसुदेव जी भी यही कह रहे हैं नंद बाबा से कि हे नंद, इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्म का दोष है। कंस मेरे बच्चों को क्या मारेगा? पर तुम्हारे यहाँ का लल्ला भैया है ना, लल्ला, ओहो, जैसे ही सुना नंद बाबा ने बोले, तुम्हें कैसे मालूम? वसुदेव मनी मनी कहते हैं, मैं तो छोड़ के गया था, पर प्रत्यक्ष कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे लल्ला हमको मालूम ना हो, हमें समाचार मिल ही गया। तो वसुदेव ने भी नंद बाबा को बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और इधर कंस ने मंत्रणा की मंत्रियों से, और आकाशवाणी ने कह दिया था कि भाई योगमाया ने कि तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, तो छोटे बच्चों को मारने के लिए पूतनाओं को भेजा है। पूत यानी पवित्र नारी नहीं, जो पवित्र नहीं उसी का नाम पूतना है। कई बार हम भी पूतना बन जाते हैं। जब हम चेहरे पर चेहरा लगा के बात करते हैं, हम भी तो पूतना बन गए। हमारा कोई शत्रु भी आ जाए, और भाई कैसे हो, सब मजे में, अंधेरे खिचड़ी रख रही, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, हाँ, और सामने बोले कैसे हो। जो पवित्र नहीं है उसी का नाम पूतना है। इन आंखों में जब अपने पराये का दोष आ जाए तो यानी आंखों में पूतना आ गई है। पूतना अनेक बच्चों को मारते हुए गई है। ये तो राक्षसनी माया का मेकअप लगा के चली है, और यशोदा मैया के पास में गई है। गोपियों ने सोचा हो दूर दूर से रानी आ रही है हमारे कन्हैया को देखने के लिए, लल्ला को देखने के लिए। पूतना आई है सज धज के, और यशोदा मैया को बधाई दी है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो पूतना ने बधाई दी और एक बात कही, अरे यशोदा तुम्हें घर के काम करना हो तो कर लो, मैं तुम्हारे लल्ला को संभाल लूंगी। यशोदा घर के काम में लग गई। यशोदा घर के काम में लग गई और पूतना ने कन्हैया को गोद में ले लिया।
मन मन मुस्कुराने लगी पूतना, मन मन मुस्कुराने लगी। और जैसे ही कन्हैया कन्हैया पूतना की गोद में आए हैं तो मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। क्यों? डर गए थे कि मेरे कन्हैया नहीं। फिर आंखें क्यों बंद की? क्योंकि भगवान का ये वचन है। कौन सा वचन? भगवान का वचन है, जीव जब मेरे सन्मुख होता है तो मैं इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूँ। आंख से आंख मिली तो इसको मारूंगा कैसे? इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया। बाबा 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 ये अपने स्टोमा में जहर लगा के आई है। बाबा मैं तो केवल दूध पीऊंगा, जहर तो आप ही बचा सकते हैं। आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया। अब यहाँ पूतना ने दूध पिलाना शुरू किया। पूतना स्तोमा में ऐसा जहर लगा के आई है कि यदि होठों को लगा कि तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर मेरे कन्हैया तो आराम से दूध पी रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, बोले तो मरी नहीं। पहले तो आराम से मेरे कन्हैया ने दूध पिया है और फिर प्राण पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मानव यही लोक से परलोक में जाने की तैयारी कर रही है। पूतना 6 कोस यानी 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर के वृक्षों को तोड़ के गिर गई। बड़े जोर के धमाका हुआ। पूतना की छाती पे कन्हैया खेल रहा है। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा कन्हैया पूतना की छाती पे खेल रहा है। सब यशोदा मैया को लाना देने लगी। हाँ तुम्हें बच्चे की भी कदर कीमत ही नहीं है। हमने ना जाने कहां की मन्नतें मांगी, कहां निबुआ दिए, कहां नारियल दिए, और तुम्हें इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है। यशोदा की आंख से आंसू आ गए। कहने लगी ये मेरा पहला बालक है ना, ये मेरा पहला बालक है, इसलिए मुझे बालक के लालन पालन